इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस यही अल्फाज हैं, फिक्स फिक्स फिक्स। इंडिया एशिया कप का चैंपियन बन चुका है और मैं इंडिया को कहना चाहूंगा वेल पेड इंडिया। अब आपको समझ आई होगी कि जय शाह श्रीलंका में ही एशिया कप करवाने के लिए क्यों बजित थे। खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान के मीडिया में एक और ट्रेंड चल रहा है और वो है वेल पेड इंडिया। जी हां, वेल प्लेड इंडिया नहीं, वेल पेड इंडिया, जो कि टॉप ट्रेंड है। और यानी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो मैच है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी जो फाइनल है, ये फिक्स था। दे दिया ना उन्होंने अपने वजीर आजम को। हाँ, गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट के तौर पे एशिया कप दे दिया उन्होंने। चाय का कप देना था, वो एशिया कप दे दिया। कोई बेवकूफ होगा जो वजीर आजम इंडिया को वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है और हम उनको। तो एक चीज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आप बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं श्रीलंकन फैंस का कर रहा था, मैंने उनको बोला बैड डे, उन्होंने बोला नो इट वाज नॉट अ बैड डे, इट वाज अ गुड डे। ये डे बुरा नहीं था, हमारी टीम बुरा खेली, उन्होंने ये बोला। दोस्तों देखिए, कल एक तो मोदी साहब का बर्थडे था, दूसरी ओर जो पाकिस्तानी है भाई उनसे दो चीज देखी नहीं जा रही थी। तो अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बात तो उन पर थी नहीं, अब बोल रहे हैं कि भाई ये मैच फिक्स था, टोटली फिक्स था, क्योंकि एक ओवर में 4 विकेट तो हो नहीं सकती। वीडियो देखिए, वीडियो में देखिए भाई पाकिस्तानी कैसे मोदी साहब के बर्थडे को लेकर बुखला गए हैं कि भाई हम काफिर, और दूसरे मुसलमानों ने केक काटे हैं भारत में, और एक मुस्लिम लड़के ने, भारत का बेटा है वो, जिसने 4 विकेट एक ओवर में ली। उसके बाद हम बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 बैटर है रैंकिंग में, नंबर 1 रैंकिंग। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आईसीसी की रैंकिंग एक तो हर हफ्ते के बाद चेंज होती है, दूसरा जब आप 40 मैचों में 40 आपने ही खेलने हैं तो किसी में 25 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 60 बॉलों पे 70 होगा, आपने ही रैंकिंग में आना है। ठीक, बटलर क्यों नहीं रैंकिंग में आता? क्यों? डिकॉक क्यों नहीं आता? मिलर क्यों नहीं आता ये टॉप 1 में? क्योंकि ये जब B-C टीमें आती है ना, ये खेलते नहीं। जब आप मैचेस नहीं खेलते, आपके पॉइंट्स आते हैं नीचे। जब आपने 40 में से 45 खुद खेल देने हैं, ठीक है, तो आपने रैंकिंग में ही आना है। तो दुख है, रंज है हमारी टीम के साथ जो कुछ हो रहा है। बहरहाल मैच कहते हैं जी फिक्स था और वेल पेड इंडिया कहा जा रहा है विदाउट एनी सबूत, विदाउट एनी लॉजिक। कोई सबूत नहीं है। वो जी श्रीलंका की टीम ऐसे कैसे आउट होगी? अरे भाई, जो उसने बॉलिंग की है, अगर थोड़ी सी भी क्रिकेटिंग सेंस है, मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, यार वो बॉलिंग तो देखो ना। मतलब उस बेचारे गरीब आदमी से, वो वाकई गरीब आदमी था। तो अब अल्लाह का शुक्र हो गया, उस पर करम हो गया। वो बेचारा, कुछ हालात उसके ऑब्वियसली क्रिकेट में आने से बेहतर हो गए, बल्कि बहुत बेहतर हो गए होंगे, क्योंकि वो IPL भी खेल रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा है, अच्छे पैसे तगड़े कमा रहा है। लेकिन वो गरीब आदमी था, एक मजदूर का बेटा था, वो आगे आया, उसने आज परफॉर्म किया है, अनप्लेएबल डिलीवरीज करवाई है, सिवाय एक आध आउट के, बाकी सब जो है वो मेरिट पे आउट हुए हुए। अच्छा, पहले मैंने ये जो इंडिया का फैन है ना, राम बाबू, इसकी थोड़ी सी बात करूं। पहले इसको कांग्रेचुलेशन, इसको मुबारकबाद, इसकी टीम जीती। दूसरा, आपके इंडियन फैन, मुझे पता चला कि आपके इंडियन बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ज्यादा फॉलोअर है। देखो यार, एक मिनट, ये आपके मुल्क का झंडा पहनता है, सारा हर जगह पे जाता है, अपने खर्चे पे जाता है, और खुद मिडिल क्लास घर का बंदा है ये। इसके पास इतनी बड़ी जनरेशन इंडिया की, इतने अमीर लोग हैं वहाँ पे, इतने इंडस्ट्रियल है, इसके पास स्पॉन्सर नहीं होता। मेरा छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन मेरे पास स्पॉन्सर की लाइनें लगी होती हैं। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा वर्ल्ड कप के अंदर मैं इसको पाकिस्तानी स्पॉन्सर लगाऊं? अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं ये वादा करता हूं ऑनर कि इस वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर लगा के फिरेगा। नहीं तो इसको इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पॉन्सर दो। हमारी इतनी व्यूअरशिप है तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन फैन से, वो स्पेशली जो स्पॉन्सर दिया जाए। जस्ट जोकिंग। चले फिर ठीक है, आप तो जश्न का समय, इंडिया की बॉलिंग कैसी रही और श्रीलंका की हार पे क्या कहेंगे? तो हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया की जश्न क्या मनाएंगे? हम क्रिकेट पे बात करें ना, पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में आज बात करने का दिन ही नहीं। आज हम श्रीलंका को डिस्कस कर रहे हैं और इंडिया को। इंडिया अच्छा खेली है, जीत गए हैं, और श्रीलंका हार गए हैं। लेकिन हमें खुशी नहीं हुई है कि इंडिया जीता है। हमें खुशी होती कि श्रीलंका जीता, क्योंकि श्रीलंका वाले पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट पे सवाल है तो श्रीलंका वाली टीम यहाँ पे आई है। अच्छा, और अगर क्रिकेट श्रीलंका जीते तो हम वेलकम करते हो श्रीलंका को। लेकिन ये बात अच्छी है, आप बेशक श्रीलंका को सपोर्ट करें, लेकिन आपने इंडिया को भी मुबारकबाद दे दी। नहीं, मैं नहीं देता। नहीं दे रहे? अच्छा, चले एक और चीज सुना, कुछ हो है आपके रिएक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आज कहा जा रहा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे भी है, तो कह रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट कर दिया। उनके भगवान का भी अगर हॉलीडे या जो भी होता, मैं उनको कुछ भी नहीं कहता। कुछ भी नहीं कह नहीं, कुछ भी नहीं। श्रीलंका जो है 50 पे, हालांकि श्रीलंका बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और बड़ा अच्छे उसके बॉलर है, 50 पे ही सारी टीम आउट होगी, क्या कहेंगे, क्या फेलियर रहे होंगे? असल में श्रीलंका शुरू से ना प्रेशर में खेला है, जब उनकी विकेटें गिरी है ना, तो वो अपने आप को संभाल नहीं सका। और जैसे हमारा पाकिस्तानियों का यही हाल हुआ है तकरीबन। हमारी बेस्ट टीम थी। अगर ये, मैं अभी भी वजीर आजम के बेटे को कहता हूँ कि मोहम्मद आमिर को बेस्ट बॉलर बना के वर्ल्ड कप में भेजें, शहीन शाह अफरीदी को भेजें, नसीम शाह और आरिफ रूफ, ये अगर हमारे 4 बॉलर अच्छे हुए तो देख लेना
दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग हमारे पास होगी और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और मैं सेलेक्टर भाई से ये माफ़ी मांग रहा हूँ कि लव यू करो और क्रिकेट को और खेल को अच्छा सा सेलेक्टर दो जो क्रिकेट को समझता हो और खेल को समझता हो। अच्छा, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? ये आप उन्हें विश भी नहीं कर रहे, आप उनके प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे पे भी नहीं कर रहे, वजह क्या है ये भी तो बताएं। नाराजगी की वजह क्या है? कोई बेवकूफ़ होगा जो वज़ीर आज़म इंडिया को वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है और हम उनको कहेंगे लव यू। हम बेवकूफ़ हैं, कश्मीरियों का साथ करें तो मैं लव यू कहूँगा। अच्छा, कश्मीर का मसला है, वहाँ पे तो जो कश्मीरियों से हमारी बात होती है वो तो कहते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी तरक्की, और अपने कश्मीर में देख ले कुछ भी नहीं है। वो कश्मीर तो हमसे बहुत डेवलप हो गया, कैसा जुल्म है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो है मुजाहिद इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद करवा के। मुजाहिद कभी नहीं कश्मीर आजाद करा सकते। ये आपकी सोच है, फिर नहीं करा सकते। नहीं, आपकी सोच है। इंशाल्लाह टेबल टॉक करेगी मुजाहिदीन तो वो तो उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। बेवकूफ़ी है ये, बेवकूफी है। चलिए ठीक है, मसला है कश्मीर बड़ा पुराना है, 77 सालों से चल रहा है, लेकिन आज हम क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट कबूतर बिल्ली को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो ये समझता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बच गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत ये होती है कि वो आंखें बंद करके खाली अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है, हकीकत में बिल्ली उसको पकड़ लेती है। लेकिन अगर हम ये बोले कि मैच फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ये इससे हमें फायदा नहीं होगा। हमें इस मैच से क्या सीखना है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं सोच रहा हूँ कि इस मैच से हमें क्या मिला। हमें ये मिला है कि सिराज ने क्या किया, 15 ओवर में गेम खत्म कर दी। मैंने ये सीखा कि रोहित शर्मा ने ये नहीं सोचा कि वाशिंगटन सुंदर के 10 ओवर निकाल दूं। मैंने ये सीखा कि वाशिंगटन सुंदर के बाद जडेजा के 10 ओवर नहीं निकाले गए या कुलदीप से बॉलिंग नहीं कराई गई। रोहित शर्मा ने 3 स्लिप लगा के रखे, फील्डर्स सारे आगे रखे, इवन पावर प्ले खत्म भी होगी फिर भी उसने सिर्फ 3 ही फील्डर बाहर रखे। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये था कि मैंने इस गेम को जल्दी खत्म करनी है, अटैक अटैक और अटैक। ये सोच का फर्क है, ये अप्रोच का फर्क है। आज इंडियन फैंस हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि 266 जो था वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, उससे हम बोल रहे थे कि हम पकड़ लेते, हम वो टारगेट चेस करते। इंडियन फैंस बोल रहे थे भाई हमने बहुत बना दिया था। तो वो कह रहे हैं देखा भाई, वजह ये है कि उस टाइम भी अगर इंडिया की टीम 150 पे ऑल आउट हो जाती, 4 जब आउट किए थे, अगर बाबर उस टाइम ही फील्ड अटैकिंग कर देते, शायद 150 पे अटैक ऑल आउट इंडिया हो जाती। और उस टाइम इंडियन फैंस या तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए हर तरह के आदमी होते हैं। एक तरफ भाई पाकिस्तान में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो पाकिस्तान के इस भाई ने बात बताई है कि ये पाकिस्तानियों को वह हालत हो चुकी है कि एक बिल्ली और एक कबूतर की, कि भाई जब बिल्ली आती है कबूतर ऐसे बैठ जाता है। तो पाकिस्तान के पास अब कुछ कहने को था नहीं, वो भी इसलिए आराम से ऐसे बैठ गया है। और अब देखिए जहां पर मेन पॉइंट है, मेन चीज है, वो नहीं पकड़ रहे हैं पाकिस्तानी कि भाई पाकिस्तान की जो बोल रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो क्यों है। वो आप लोगों ने क्लिप देखी स्टार्टिंग में ही कि भाई आप इतने ज्यादा मैच खेल रहे होंगे। अब आप देखिए अब आने को तो भाई कह देंगे विराट कोहली इतना अच्छा बैट्समैन है कि वो रैंक 1 पे क्यों नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब भारत और बांग्लादेश का मैच था उस समय विराट कोहली को रेस्ट दे दिया गया था और रेस्ट देने के बाद भी विराट कोहली पानी लेकर आए थे। यानी कि इतने यानी कि भाई करोड़ों का पानी पीते हैं वो बंदा पानी लेगा। यानी कि भारतीय के अंदर हर मोमेंट एंजॉय करते हैं। और जो मोहम्मद सिराज, जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इंडिया के अंदर काफिर हैं जो एक मुस्लिम को मौका नहीं देते आगे बढ़ने का। अब आप लोग देखिए कि कैसे एक मुस्लिम लड़के ने भारत को एक अहम भूमिका निभाई है एशिया कप दिलाने में। तो ये भारत की मिट्टी है जो यहाँ पर भाई कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ पर सभी सेम होते हैं और ये पाकिस्तानियों को चीज देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो वीडियो के बारे में आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।